बुलकने के अंदर है 21वां शहीदी दिवस मनाया जा रहा है यहाँ पे। और कुछ किसान नेता यहाँ पे आए हुए हैं, तो मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे बात कराने की भी कोशिश करूंगा। 21वां जो शहीदी दिवस मनाया जाने लग गया, हाँ, इसके उपलक्ष्य में एक बार थोड़ा डिटेल में बताइए। जो हमारे साथी है कईयान पता ही नहीं है भाई 21वां किस चीज का मनाया जाने लग रहा है भाई। जो कंडेला के अंदर कांड हुआ था उसको थोड़ा बताइए फिर आगे। देखिए, बिजली को लेके जो कंडेला आंदोलन चला, उसमें 9 गामा खाप के और वो यहीं पे जाम लगाया था उस वक्त बुलकड़ी में। तो 9 किसानों की शहादत हुई थी पुलिस की गोलियों से। और उसके बाद में जो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन चला, उसमें 9 गामा खाप के 4 किसान जो है वो शहीद हुए। और पूरे देश में आप कहीं भी चले जाओ, एक साथ 9 और 4 13 शहीद किसानों की प्रतिमा 9 गामा खाप ने यहाँ गुलकड़ी में एक जगह पर बना रखी है। और हर साल कंडेला कांड के शहीदों की बरसी जो है सब किसान इकट्ठे होकर के मनाते हैं, उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। और जो आगे के किसान आंदोलन की रणनीति होती है, जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारे एजेंडे हैं, उसके ऊपर सारे संकल्प भी लेते हैं। और उस पूरी रणनीति का यहाँ गुलकड़ी में इस स्कूल में जो है वो पूरी चर्चा होती है। और इसमें भारतीय किसान यूनियन के 9 गामा खाप के आसपास के गांवों के जिलों के सैकड़ों लोग पहुंच करके अपने शहीद किसानों को नमन करते हैं। और आज ये 21वां जो है ये शहीदों की बरसी है। और आप सब देख रहे हैं कि बड़े बुजुर्ग भी हैं, माताएं बहनें भी हैं, नौजवान भी हैं और बच्चे भी हैं। और ये जो शहीद किसान हैं, ये हमारी ताकत भी है और हमारी प्रेरणा भी है। और इन्हीं शहीदों की बदौलत भारतीय किसान यूनियन काम करती है और इन्हीं शहीदों की नींव पर किसान आंदोलन टिका हुआ है। जी, 28 तारीख को जो घटनाक्रम हुआ दिल्ली के अंदर एक निंदनीय है, बहुत पूरी दुनिया ने देखा है। जी। उसके ऊपर क्या मानना है? इतनी पुलिस, इतनी फोर्स, चप्पे चप्पे के ऊपर, रोड के ऊपर, मेट्रो के अंदर, रेलवे स्टेशन के ऊपर, एयरपोर्ट के ऊपर, गांव के अंदर कोई भी आप जैसा कार्य करता है गांव के अंदर नजरबंद कर लिए, रोक लिए। ऐसा क्या डर था देश के अंदर? कोई मतलब इमरजेंसी जैसे हालात कर दिए थे, कोई आतंकवादी घुस जाए तब भी इतनी सिक्योरिटी नहीं, क्या कारण? देखिए, देश में लोकतंत्र नहीं है। अभी आप बाद में आए, जब हम यहाँ बात कर रहे थे तब भी ये बात कर रहे थे कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी और उन्होंने जब इमरजेंसी लगाई, तो उस समय बड़ा आंदोलन देश में चला। और अपने मंसूबों में इंदिरा गांधी भी कामयाब नहीं हो पाई थी। लेकिन इन 9 सालों में बगैर इमरजेंसी लगाए इस देश में अघोषित इमरजेंसी नरेंद्र मोदी की सरकार ने लगा दी। और आज हम ये बात कह नहीं सकते, ये बात दिखाई दे रही है कि इस देश में लोकतंत्र नहीं है। दिल्ली किसी की बपोती थोड़ी है, दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली में किसान जा नहीं सकता क्या? दिल्ली में जाकर के वो न्याय नहीं मांग सकता? लेकिन 70,000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई, हाउस अरेस्टिंग हुई, 70,000 से ज्यादा ऑन रिकॉर्ड हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, 70,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक आदमी को गिरफ्तार कराने के लिए महापंचायत रखेगी तो नहीं संसद के पास। हाँ, 70,000 उसके बदले में गिरफ्तार तो करना था बृजभूषण शरण सिंह को, लेकिन गिरफ्तार किया पहलवानों का समर्थन करने वाले खाप के नेताओं का, किसान संगठन के नेताओं का, किसानों का। और यहाँ तक कि बच्चे, एक कोलेखा गांव है कलायत में, वहां के जो भाई हैं बलकार, बलकार के 3 बच्चे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए, जिनकी उम्र 8-8, 10-10 साल और 11-12 साल उम्र थी। तो लोकतंत्र कहाँ है? ये तो वो जो कोरिया का राजा है, क्या नाम है उसका, किंग जोंग, ये किंग जोंग जैसे हालात इस देश में हो रहे हैं। और अब ये वक्त जो चल रहा है, देखिए, रोटी की बात हो, पहले किसान आंदोलन चला, रोटी की बात हो, आदमी 2 दिन भी बगैर रोटी खाए रह सकता है। लेकिन यहाँ तो बात बेटी की आ रही है। अब जो है, या तो बृजभूषण शरण सिंह जेल जाएगा और या फिर सरकार लाखों करोड़ों लोगों की बलि इस देश में ले ले, हम देने के लिए तैयार है। कहाँ लगता है बृजभूषण जेल में जाएगा? आप बता रहे थे 65-70 हजार जेल होगी, तो क्या लगता है उसकी जेल हो जाएगी? देखिए, बड़े मुगलों का राज चला गया,
और उसके बाद अंग्रेजों का राज चला गया। कोई न्यू कौन सोच सका करता कि भाई अंग्रेज ये देश छोड़ के चले जाएंगे। आज जो है ना वो किते दिखे हैं। जब उनका राज चला गया तो इनका तो सौदा है कि मैं गोनी जिस दिन जाएंगे न, जिस दिन जाएंगे उस दिन न्यू दिखेगी जानी भेड़ा पे सिंह जैसे जाया करन। ये हालात होने वाले हैं। 28 तारीख के घटनाक्रम के बाद जो लड़कियां जो धरने के ऊपर बैठी थी वो अपने मेडल लेके हरिद्वार गंगा के ऊपर पहुंच जाती, कहीं ना कहीं वही मायूस होगी, उनका मनोबल गिरा है और तुरंत मौके के ऊपर नरेश टिकैत पहुंचे हैं। तो 2 दिन का 3 दिन का या 4 तारीख तक अल्टीमेटम दिया था, क्या लगता है दोबारा 5 तारीख तक? देखिए ओलंपिक 125 साल शुरू हो गए ओलंपिक खेलों को, और भारत में व्यक्तिगत स्पर्धा में 24 मेडल हैं। 24 में से 2 बजरंग और इसके साक्षी मलिक के हैं, 2 मेडल। और प्रधानमंत्री कितने बदल लिए? 15। राष्ट्रपति कितने बदल लिए? 14। एमपी कितने होंगे? पूर्व एमपी और ये सारे 5000 के करीब। और एमएलए कितने होंगे? लाखों की संख्या में। तो देश को ये बात पता है कि ओलंपिक का मेडल इस देश के लिए कितना जरूरी है। चंद मेडल आया करते थे। अगर यही हालात सरकार के रहे तो फिर कौन खेलने जाएगा? जब एक साथ बेटी और तिरंगा दोनों कुचल दिए गए दिल्ली के अंदर, जो इस देश से प्यार करता है, आज हर उस आदमी के दिल में दर्द है। और ये चारों तरफ जो खड़े हैं, हमने तो सब ने सिर के ऊपर कफन बांध रखा है, देश के करोड़ों लोगों ने। या तो इन पहलवानों को न्याय मिलेगा, आज सोरम में पंचायत है, वहां से बड़े निर्णय का ऐलान होगा, और नहीं तो फिर हमारा कोई जीने का अधिकार नहीं, चाहे वो खाप के नेता हो, चाहे वो किसान नेता हो, चाहे कोई भी हो। क्योंकि हमारे स्वाभिमान के ऊपर हाथ डाला है सरकार ने। और हमारे पूर्वजों की ये परंपरा रही है कि हम कट सकते हैं लेकिन झुक कभी नहीं सकते। और वही हालात इस देश में है। आज ये देश रहने लायक नहीं बचा, इस देश में लोकतंत्र नहीं है, और पूरी देश इसी पीड़ा में है कि कब इन पहलवानों को न्याय मिले और कब ये देश सर उठा करके ये बात कह सके कि ना हमने मुगलों को छोड़ा, ना हमने अंग्रेजों को छोड़ा, और ना हम आरएसएस के दलालों को छोड़ने वाले हैं। ब्रजभूषण शरण का बार बार बयान आने लग रहा है कि भाई मैं इनके पास नहीं जाऊंगा, ना मैं माफी मांगूंगा, मैं ना पैर पकड़ूंगा, इनका करियर खत्म हो चुका है बिल्कुल। जी कोई बात नहीं। ये गुटखा खा करके जिस आदमी का ट्रैक रिकॉर्ड, जिसके ऊपर चोरी छेड़न के, मोटरसाइकिल चोरी करने के 302 और 307 के मुकदमे हैं, ये तो बड़े बड़े लोगों को इस देश ने निपटाया है। ब्रिजभूषण शरण सिंह को जेल जाना पड़ेगा, चाहे वो कितनी भी गुंडागर्दी। ब्रजभूषण के बजाय महिलाओं को घसीटा जा रहा है, ब्रजभूषण को जेल में जाने की बात कर रही है। वो तो प्रधानमंत्री जी तो महिलाओं की सशक्तिकरण पे नई संसद भवन पे भाषण भी दे रहे थे अंदर, लेकिन बाहर पहलवान बहनों को और उनका साथ देने वालों को घसीटा जा रहा था। ये लोकतंत्र के लिए काला दिन है। और अब मैं तो आपके सामने, मुझे आज भी याद है कि पिछली बार जब यहाँ हम बरसी पे इकट्ठे हुए थे तो उस समय टिकैत साहब के ऊपर कर्नाटक में काली शाही फेंकी थी। तब हमने यहाँ पे ये बात कही थी कि ये आरएसएस और बीजेपी वाले सुधर जाए, नहीं 1000 फुट का खड्डा खोद के इनको जिंदा दफन कर देंगे। आज फिर कह रहे हैं, आज फिर कह रहे हैं, तब कह रहे थे, अब करने का वक्त आ चुका है, करेंगे। जितना एडी चोटी का जोर हो उतना लगा लेना। क्या फैसला? दिल्ली पुलिस भी दबाव में है। कल एक फर्जी न्यूज चली कि भाई दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दे दी। दिल्ली पुलिस ने ट्विटर किया, कोई क्लीन चिट नहीं दी। 1 घंटे बाद वो ट्वीट भी डिलीट कर दिया। यानी कि इस देश में प्रधानमंत्री ये कहते हैं विनेश फोगाट मेरी बेटी है, और आज इस देश में बेटियों की ये हालात है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। साक्षी मलिक ब्रांड एम्बेसडर थी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान की, हरियाणा की। और आज वही साक्षी फोगाट को किससे बचना पड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी से। साक्षी मलिक को भारतीय जनता, यानी कि बेटी बचाओ लेकिन बीजेपी के नेताओं से बचाओ। ये हालात इस देश। सर आप ये एक बात कर रहे हैं, एक बहन तो बीजेपी की गोदी में बैठी है और एक बहन आंदोलन कर रही है, तो उसके ऊपर क्या कहना? देखिए ये सत्य की और असत्य की लड़ाई है, न्याय और अन्याय के बीच में लड़ाई है। और इस तरह के जो गद्दार हैं उनको इतिहास कभी माफ नहीं करने वाला है। ये गद्दार हैं, वो एमएलए बनने के लिए बैठी हैं। और हमने जंतर मंतर पे भी कहा था, चाहे योगेश्वर दत्त हो और चाहे बबीता फोगाट हो, जितना जोर है उतना लगा लेना, एमएलए बनने नहीं देंगे। हरियाणा से तो बनने नहीं देंगे। जब हरियाणा नहीं बनने देगा तो दूसरी जगह का कोई मतलब ही नहीं है। 5 तारीख को राकेश नरेश टिकैत ने टेम दिया। हाँ, 5 तारीख की आज सोरम में पंचायत है, और वो 5 दिन का एक अल्टीमेटम था कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करो।
नहीं तो हमारे पास आर पार का फैसला लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं। आज सोरम की पंचायत से जो बड़ी पंचायत का ऐलान होगा लाखों की संख्या में, या तो सरकार गिरफ्तार करेगी, पहलवानों पे दर्ज फर्जी मुकदमे वापिस होंगे और उन पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी होगी, उन पे पर्चे दर्ज होंगे जिन्होंने हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया, सड़कों पे इज्जत तार तार करी है। नहीं तो फिर आर पार का जो फैसला आज सोरम की पंचायत से जो बड़ी पंचायत का ऐलान होगा, उस बड़ी पंचायत से करो या मरो। महात्मा गांधी जी जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो उन्होंने एक नारा दिया था कि करो या मरो। अब वही स्थिति हमारे सामने है कि या तो कर लो और या फिर मर जाओ, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। जी थैंक यू जी। फिलहाल आप मैं देख रहे हो गुलकनी के अंदर हम मौजूद हैं और यहाँ पे 21वां शहीदी समारोह मनाया जा रहा था। तो बने रहिए अगली नेक्स्ट वीडियो तक मेरे सहयोगी कैमरामैन के साथ। रिपोर्टर विद्यमान, जय जवान जय किसान।